रश्मि से मेरी शादी 2 साल पहले हुई थी। उसकी एक बहन थी शिवांगी। उस समय उसकी उम्र 16 साल की थी। वह रश्मि से बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। रश्मि से शादी तय होने से पहले अगर मैं उसे देख लेता तो उसी से शादी करता। मैंने रश्मि से शादी तो कर ली थी, मगर शिवांगी को पाने की इच्छा मन में रह गई थी। वैसे ही कहावत है कि साली आधी घरवाली होती है। मैंने तय कर लिया था कि कोशिश करूँगा तो मैं भी शिवांगी को पालूँगा। शिवांगी ने शादी के दिन मेरी खातिरदारी में कोई कमी नहीं की थी। मेरे साथ वह बार बार हंसी मजाक कर रही थी। शिवांगी ने बातों बातों में यह भी कह दिया, आप इतने हैंडसम हैं कि मैं आप पर फिदा हो गई हूँ। अगर मैं आपको पहले देख लेती तो झटपट आपसे शादी कर लेती। दीदी को पता भी नहीं चलने नहीं देती। मैंने भी झटपट से कह दिया था, चाहो तो अब भी तुम मुझे अपना बना सकती हो, तुम्हारी दीदी को पता भी नहीं चलेगा। उसने भी मुस्कुराते हुए कह दिया, ऐसी बात है तो किसी दिन आपको अपना बना लूँगी। पता नहीं शिवांगी में मजाक में यह बात कही थी या दिल से, पर मैंने उसकी यह बात दिल में बैठा ली थी। एक पत्नी से जो सुख मिलना चाहिए वे तमाम सुख रश्मि से मुझे मिलने, मेरी छोटी छोटी ज़रूरत का भी ख्याल रखती थी। इसके बावजूद मैं शिवांगी को पाने की तमन्ना दिल से निकाल नहीं पाया। एक बार शिवांगी ने फ़ोन पर कहा, जीजा जी आप आपके बिना नहीं रह जाता। हफ्ते भर बाद मैं आपके पास आ रही हूँ। मैं खुशी से झूम उठा। वह गर्मी की छुट्टियों में दिल्ली आ रही थी। 1 हफ्ते बाद शिवांगी आई। उसे लेने मैं अकेला एयरपोर्ट पहुँच गया था। वह पहले से बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसको देखकर मेरे मुंह से लार टपक रही थी। मुझसे रहा नहीं गया तो उससे कह दिया, तुमको पहले से ज़्यादा खूबसूरत हो गई हो। तुम्हें चूम लेने का मन करता है। रास्ते में हूँ, क्या पहले घर तो चलो। यह कहकर शिवांगी मुस्कुराने लगी। घर पहुँचने के बाद उसे अकेले में मिलने का मौका नहीं मिला। वह अपनी बहन के साथ चिपक ही गई थी। उस रात मुझे ठीक से नींद नहीं आई। रात भर यही सोचता रहा कि जब शिवांगी के साथ हम बिस्तरी करूँगा तो वह कितना खूबसूरत पल होगा। रात भर जागे रहने के चलते मेरी आंखें लाल हो गई थी। सुबह बाथरूम से बाहर आया तो शिवांगी से सामना हो गया। मेरी तरफ देखते हुए उसने कहा, क्या बात है जीजा जी, आपकी आंखें लाल है, क्या रात भर नींद नहीं आई क्या? नहीं, रात भर तुम्हारी याद आती रही। मेरी क्यों, दीदी तो आपके साथ ही सोती हैं। आप मुझसे जो चाहते हैं वह दीदी भी तो दे सकती हैं, फिर मेरे लिए क्यों परेशान हैं? देखो शिवांगी, फालतू की बात मत करो। तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं तुम्हें पाना चाहता हूँ। जब तक तुम्हें पा नहीं लूँगा मुझे चैन नहीं मिलेगा। मैंने शिवांगी को बाहों में लेना चाहा तो वह तेज़ी के साथ बाथरूम में चली गई और दरवाज़ा बंद कर ली। फिर अंदर से बोली, सब्र रखें जीजा जी, इतनी जल्दी क्या है? मैं खुद अपने आप को आपके हवाले कर दूंगी। एक दिन रश्मि की तबीयत कुछ ज़्यादा खराब थी तो उसने खाना बनाने के लिए शिवांगी को रसोई में भेज दिया। मौका ठीक देखकर मैं रसोई में गया। शिवांगी खाना बनाने में बिजी थी। पीछे से एक बार मैंने उसे बाहों में भर लिया। पहले तो वह घबरा गई, मगर मुझे देखते ही सब कुछ समझ गई। वह जोर लगाकर मेरी बाहों से अलग हो गई। फिर बोली, अगर दीदी ने देख लिया तो मेरा जीना मुश्किल हो जाएगा। शिवांगी ने मुझसे कहा, जिस तरह आप मुझे पाने के लिए बेकरार हैं, मैं भी आपसे मिलने के लिए तड़प रही हूँ, मगर इसके लिए सही मौका चाहिए। कुछ सोचते हुए शिवांगी ने कहा, आप ऐसा कीजिए, रात में जब दीदी गहरी नींद में सो जाए तो मेरे कमरे में आ जाइएगा। दीदी जल्दी से गहरी नींद में सो जाए, इसीलिए दूध में नींद की दवा मिला दूंगी। शिवांगी की बात मुझे समझ आई। कुछ देर बाद नींद की दवा लाकर मैंने उसे दे दी।
नींद की दवा लेकर शिवांगी पहले मुस्कुराई और फिर बोली, आप सो मत जाना, नहीं तो रात भर जल बिन मछली की तरह मैं तड़पती रह जाऊंगी। कैसे बात करती हो? तुम्हें पाने के लिए मैं खुद तड़प रहा हूँ, फिर वो कैसे सो जाऊँगा? तुम दरवाज़ा खोलकर रखना, मैं हर हाल में आ जाऊँगा। रात का भोजन करने के बाद मैं अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर लेट गया। रश्मि 10 बजे के बाद बिस्तर पर आई, बोली, आज मुझे तंग मत कीजिएगा ना, जाने क्यों नींद पर मेरी आंखें बंद होती जा रही है। मैं समझ गया कि शिवांगी नींद की दवा वाला दूध से पिला दिया है। कुछ देर बाद ही रश्मि गहरी नींद में सो गई। थोड़ी देर बाद बिस्तर से उठकर शिवांगी के कमरे में गया। शिवांगी मेरा इंतज़ार कर रही थी। वह धीरे से बोली, आपने अच्छी तरह से देख लिया है ना, यह दीदी गहरी नींद में सो गई है? हाँ, मैंने अच्छी तरह से चेक कर लिया है, गहरी नींद में है। मैंने उसे बाहों में भरकर मैंने खूब चूमा। उसके बाद आधे घंटे चलते भले ही उसका शरीर नहीं देख पाया, मगर उसे करने का मौका तो मिला था। मैंने पूरे जोश के साथ उसके साथ हम बिस्तरी की और फिर हम लोग एक साथ सो गए। आशा करती हूँ दोस्तों यह कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।